औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बहुत खुशबाश होंगे। जी, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा और एंड में एक दो दिन की तैयारी से वो अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो आपने हर चैप्टर के मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊँगा। एवरेज स्टूडेंट्स के अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं, अभी तक देखे नहीं हैं, तो अभी आप यूट्यूब पर एक घंटे का या आधे घंटे का 3 लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर के बताऊँगा, वहाँ से लेक्चर लें और आप इसको अपनी वर्डिंग में भी पेपर में जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन लिखें, डायग्राम लिखें, तो आपको 2 या 1 नंबर इजीली मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन 3 शेयर करूँगा हर चैप्टर के, जो इजीली हर बच्चा अटैम्प्ट कर सकता है और इनको याद भी करना बहुत ही ईजी है। और इससे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बता दूँगा कि कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और टॉपर्स ने कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और इसके साथ साथ आपके साथ पेयरिंग स्कीम भी शेयर कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर के आपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं आपके ये पेयरिंग वाइज आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले आपका चैप्टर नंबर 2 और 4 का पेयर बनता है। चैप्टर नंबर 2 में आपने करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये हर साल रिपीट होते हैं, 95% आपके पेपर में यही सवाल आते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 में आपने करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है, पेज नंबर 85 पे इसका आंसर है। फिर उसके बाद इंटर कन्वर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 का। फिर लास्ट पे तीसरा सवाल आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपने 6 सवाल कर लेने हैं फर्स्ट पेयर के, अगर आप लोग 2 और 4 का लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर कर रहे हैं। ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, टॉपर्स के लिए एक वीडियो अलहदा बनेगी। जिन्होंने पूरा साल लॉन्ग क्वेश्चन को देखा तक नहीं है, तो ये वाले सवाल करके जाएँ, एक आधे घंटे का कॉन्सेप्ट्स लें यूट्यूब से, और जाके आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकेंगे अगर आपके पेपर में आ जाते हैं। और इंशाल्लाह 95% आपका पेपर इसी में से आता है हर साल। 5 पेपर भी उठाएंगे ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये वाले सवाल कितनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट पेयर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3 और 5 का। चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज, फ्लाइट। ये आपको सारे इसके पता होने चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन मैं कहता हूँ 99% हर साल हर बोर्ड में रिपीट होने के चांसेस होते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद इलास्टिकुलियन इन 1 डायमेंशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसका तीसरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के 3 लॉन्ग आपको बता रहा हूँ। फिर चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी करना है, रियल एंड अपेरेंट वेट कर लेना है, और उसके बाद आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कर लेना है एज अ लॉन्ग के लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आपने करना है बर्नौली इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। इस चैप्टर में है ही तकरीबन ये एक सवाल है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपने एज अ क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इसके साथ एक और सवाल आप कर लें, टर्मिनल वेलोसिटी वाला भी आपने कर लेना है। वैसे ज़्यादातर बर्नौली इक्वेशन और एप्लीकेशन उसकी पूछी जाती हैं चैप्टर नंबर 6 से, लेकिन आपने इसके टर्मिनल वेलोसिटी वाला लॉन्ग भी अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद आपके पास पेयर आता है 11 और 8 का। 11 में आपने करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडियाबाइटिक और आइसोथर्मल, एक भी पूछ सकता है और दोनों भी आपसे पूछ सकता है एज अ लॉन्ग में। फिर उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 8 मोलर हीट स्पेसिफिक हीट के बाद आपने कार्नर थ्योरम भी कर लेना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 में आपने करना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कर लेना है, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डॉपर इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन पेज नंबर 188 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 सवाल हर चैप्टर के मैंने आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 7 चैप्टर में आपने करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लेना है, सिंपल पेंडुलम कर लेना है, और इन एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 के। स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। और चैप्टर नंबर 9 और 10 का पेयर है। 9 चैप्टर में आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लेना है, मिल्टन इंटरफेरोमीटर कर लेना है, उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेस बाय क्रिस्टल। ये 3 चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद 10 चैप्टर के आपने कर लेने अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा। इसके मैं 4 बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप वाले हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप आपने कर लेनी है। ये 3 माइक्रोस्कोप में से एक तो 95% हर साल रिपीट होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने स्पीड ऑफ लाइट भी कर लेना है। ये बस एक चैप्टर के आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी के सबके मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फोकस करता हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी देख के जाना है। अगर आप इसका गेस बाय करना चाहते हैं 0316483810 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करें, मैं आपको PDF की फॉर्म में
यानी कि प्रोवाइड कर दूँगा। आप इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू मुझे मनी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्राइस 200 मैंने इसलिए रखी है ताकि हर बच्चा इसको इजीली अफोर्ड कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।